कहते हैं जीवन में जब सबसे कठिन समय आता है तब हमें अपने धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। आज की यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण की है जिसकी भेंट प्रेमानंद जी महाराज से हुई और जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। शिवानंद एक गरीब ब्राह्मण अपने घर में बैठा है। उसके घर में केवल सूखी रोटियां हैं, पत्नी और बच्चे भूखे हैं। उसकी पत्नी चिंतित स्वर में कहती है, इतने दिन हो गए, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। भगवान हमें कब सुख देंगे? शिवानंद गहरी सोच में डूब जाता है। उसने अपने पूरे जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी उसका परिवार भूखा है। उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं। तभी गांव में खबर फैलती है कि प्रेमानंद जी महाराज सत्संग करने आ रहे हैं। वह निश्चय करता है कि वह महाराज से अपनी समस्या का हल पूछेगा। गांव के लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, चारों ओर भक्तजन हैं। महाराज मधुर वाणी में बोलते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब वह कठिनाइयों से घिर जाता है, लेकिन जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। शिवानंद उनके शब्दों को सुनता है, लेकिन उसके मन में शंका बनी रहती है। वह हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, मैं जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मेरे पास भोजन तक नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या भगवान हमें भूल गए हैं? प्रेमानंद जी मुस्कुराते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज उससे कहते हैं, वत्स, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? वह बीज बोता है लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता। उसे धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में हर अच्छे कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसके लिए विश्वास और धैर्य जरूरी है। शिवानंद सिर झुकाकर सुनता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज उसे एक परीक्षा लेने को कहते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर तुम सच में भगवान पर विश्वास रखते हो तो 3 दिन तक बिना शिकायत किए पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करो। तुम्हारी समस्या का हल स्वयं मिल जाएगा। शिवानंद इस पर विचार करता है और प्रण लेता है कि वह 3 दिन तक धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा। शिवानंद घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वे 3 दिन तक धैर्य रखेंगे। पहले दिन कोई सहायता नहीं मिलती। दूसरे दिन भूख बढ़ जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। तीसरे दिन एक अजनबी दरवाजे पर दस्तक देता है और अजनबी बोलता है, मैं एक यात्री हूँ और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? शिवानंद सोचता है कि उसके पास खुद के लिए भोजन नहीं है, लेकिन वह धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण कर चुका है। वह यात्री को आदर पूर्वक घर में बुलाता है और अपनी बची हुई सूखी रोटियां उसे दे देता है। थोड़ी देर बाद यात्री मुस्कुराता है और कहता है, तुमने अपनी आखिरी रोटी भी प्रेम से दे दी, इसलिए अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। यात्री अपने झोले से एक छोटा सा बर्तन निकालकर शिवानंद को देता है। वह कहता है कि यह बर्तन कभी खाली नहीं होगा। शिवानंद जैसे ही बर्तन खोलता है, उसमें ताजा भोजन प्रकट हो जाता है। वह खुशी से झूम उठता है। यात्री अदृश्य हो जाता है
और तभी शिवानंद को एहसास होता है कि यह प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद था। शिवानंद प्रेमानंद जी महाराज के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। वह कृतज्ञता व्यक्त करता है। शिवानंद खुश होकर बोलता है कि गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं भूलते, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। प्रेमानंद जी मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन अंततः उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जब भी संकट आए, सत्य, धर्म और विश्वास के मार्ग पर डटे रहना। संकट के समय भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। प्रेमानंद जी महाराज की यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और हमारे चैनल प्रेमानंद जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।